हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी आई थिंक 10 या 10:30 बजे का टाइम हो रहा है और अचानक से ये प्लान बना और पूरा घर खाली करना पड़ रहा है। आप लोग खुद ही देख सकते हो कि घर खाली कर रही हूँ, यानी ये वाला जो रूम है ना, इसको खाली कर रही हूँ। अब आप लोग सोचोगे कि अचानक से रूम क्यों खाली कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ मैं? तो डियर, कहीं नहीं जा रही हूँ, अचानक से प्लान बन गया और कलर वगैरह कराने का ना काम स्टार्ट हो गया। उसमें क्या है, अचानक से प्लान इसलिए बना क्योंकि मेरे माइंड में तो काफ़ी दिनों से प्लान चल रहा था, लेकिन मुझे कोई कारीगर नहीं मिल रहा था, कोई वर्कर नहीं मिल रहा था यहाँ पे। तो मैंने कहा कि अब अकेले तो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि लास्ट ईयर तो है ना, मैंने और जय ने मिलके ही सारे घर में कलर कर दिया था। लेकिन इस बार क्या है, हमको छत भी करवानी है, जो सीलिंग है ना हमारी, वो भी करवानी है। और वो करना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि बहुत सारा फिर काम का बर्डन पड़ जाएगा ना। तो जय ने बोला कि नहीं, तुमको नहीं करना है, और मैं ना किसी कारीगर से कह देता हूँ तो वो कर देंगे। तो आज है ना, वो मिल गए मुझे, मेरी गली में मिल गए। तो मैंने कहा भैया कर दो, तो बोले ठीक है, सामान ले आओ, मैं कर देता हूँ। तो फिर अचानक से है ना, मैंने पूरा है ना फटाफट सामान लेकर आई और जल्दी जल्दी सारा काम स्टार्ट किया। तो इसी वजह से ना, बिना प्लानिंग के ये काम हुआ है आज। तो मैं दौड़ के गई, फिर अपनी स्कूटी ली, उठाई मैंने, और सारे जो भी कलर वगैरह लेके आने थे, ब्रश वगैरह लेके आने थे, तो हमारे पास में ही दुकान है, तो वहाँ से मैं गई, सारी चीज़ें लेकर आई, और तब तक वो भी आ गए। तो मैंने कहा कि कलर वगैरह तो मैंने ला के रख दिए हैं। फिर मैंने उनसे बोला कि आप कपड़े वगैरह चेंज करके आओ, तब तक मैं अपने पूरे ना रूम को खाली कर लेती हूँ। तो अभी मैं वही काम कर रही हूँ। बेड वगैरह मैंने बाहर उठा के डाल दिए, बेड तो नहीं निकालूंगी, बेड के जो गद्दे हैं ना, वो मैंने बाहर डाल दिए। बेड तो मेरा यहीं रखा रहेगा, उसको तो मैं ऐसे ही साफ़ कर लूँगी। और ज़्यादा कुछ चीज़ें मेरे बेडरूम में है नहीं, एक अलमीरा है, एक बेड है, तो वो दोनों चीज़ें मैं वहीं रख दूँगी, कवर कर दूँगी उनको, ताकि गंदे नहीं होंगे। और वैसे भी आज गंदगी वाला इतना काम था नहीं, तो जो भी छोटा मोटा सामान था ना, वो सारा मैंने उठा के अपने लिविंग रूम में रख लिया है। क्योंकि 2 ही कमरे हैं, तो दोनों कमरों में एक-एक करके करवाऊँगी। अगर एक साथ फैल जाएगा ना सारा काम, तो मेरी सामत आ जाएगी। तो बस अभी मैं सारा सामान ना उठा के लिविंग रूम में रख रही हूँ, और ये इस रूम को अच्छी तरह से खाली कर दूँगी, ताकि कुछ भी चीज़ मेरी गंदी ना हो। अगर थोड़ी बहुत भी चीज़ यहाँ रह गई ना, तो फिर उनको और साफ़ करना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं ना, मैंने यहाँ पे पूरा खाली कर दिया। तो चलिए, पहले ना मैं ढंग से अच्छे से पूरे रूम को खाली कर लेती हूँ, फिर आप। तो यहाँ पर जो मैं कलर लेके आई थी ना, तो उसमें हमको सीलिंग कलर बनाना था। तो मैंने उससे बोला कि जितना मैं बोलूँ उतना ही कलर डालना, क्योंकि कलर वगैरह सब मैं अपनी चॉइस से ही करवाती हूँ, अपनी पसंद से ही करती हूँ। ये केवल वर्कर हैं, उनको कलर वगैरह में इतना नहीं पता होता, वो केवल कलर कर देते हैं। तो मैंने बताया कि जितना डालना है, तो वही सब मैं उनको कलर मिक्स करके दे रही थी। मैंने कहा अब मैं मिक्स कर देती हूँ, बस तुम्हारा काम है कलर करना। तो बोले ठीक है। लेकिन ये जो डब्बी है ना, उसके अंदर कलर काफ़ी जमा हुआ था ना, तो निकल नहीं रहा था। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला, उसको अच्छे से सेक किया। सेक करने के बाद उसको मैंने है ना फिर किया, तो अच्छे से लिक्विड कलर आ गया। तो जो सीलिंग का कलर है ना, वो मैंने बिल्कुल वाइट टाइप में रखा है। तो उसके लिए मैं अभी यहाँ पे कलर बनवा रही थी। और पूरा घर है ना आज फैल गया था। वो तो आप लोग जानते ही हैं कि जब कलर का काम होता है, घर तो पूरा फैल ही जाता है। तो यहाँ पर अभी कलर वगैरह बन रहा है, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और देखिए, ये कलर है ना, इतना हमने ये सीलिंग के लिए बनवाया है। और जो भी बाकी सारा सामान है ना, जैसे कि पुट्टी और कलर, तो वो सब बाद में होगा। तो वो भैया स्टार्ट कर दिया है उन्होंने सीलिंग कलर। और तब तक मैं आई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि अभी मेरा खाना नहीं बना था। सुबह केवल नाश्ता बना दिया था मैंने, पोहा बना दिए थे, और चाय नाश्ता जो भी थे, वो सब बर्तन भी पड़े थे मेरे, क्योंकि भाग दौड़ का काम हो गया ना। मुझे बीच में कलर लेने जाना पड़ा और रूम खाली करना पड़ा, तो उसमें क्या है कि मेरा टाइम बिगड़ गया। और कलर लाना ले जाने में ही कम से कम मेरा 1-1.5 घंटा बिगड़ा था, क्योंकि सब चीज़ों को पसंद करना, सोचना काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती है, ये दिमाग लगाने वाली प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पर ना अभी मैं बस ना पराठे बना रही थी। तो यहाँ मैंने लौकी को पीस लिया है मिक्सी में, और आटा ले लिया है, और उसमें डालूंगी मैं अजवाइन, नमक और हल्दी। मिर्च मैंने नहीं डाली है, आप चाहें तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और थोड़ी सी हरी मिर्च को पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे खाएंगे नहीं, इसलिए मैंने नहीं डाली थी। तो बस अब मैं फटाफट से केवल पराठे बना रही हूँ, तो अचार से या फिर सॉस से हम लोग खा लेंगे,
क्योंकि अभी सब्जी वगैरह बनाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरा माइंड है ना अभी काम करवाने में। मुझे वहाँ खड़े होकर काम कराना पड़ेगा, क्योंकि वर्कर हैं वो अपने हिसाब से नहीं कर पाते, और वो जो करेंगे वो मुझे पसंद नहीं आएगा। तो मैं खड़े होके करवाऊंगी कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तब जाकर कहीं वो ठीक होगा, नहीं तो पूरा का पूरा ना बिगाड़ देंगे। क्योंकि मैं ज़्यादातर है ना वर्कर से काम इसीलिए नहीं कराती हूँ, क्योंकि वो लोग है ना काम बिगाड़ देते हैं। तो खड़े होके साथ में बताना पड़ता है उनको कि इस तरह से नहीं भैया ऐसे करो, वरना ये चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो चलिए पहले मैं फटाफट से आटा लगा लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी उनको देखने के लिए कि वो भैया क्या कर रहे हैं। पतला गाढ़ा सही है, ज्यादा पतला तो नहीं हो रहा है ना, एक हाथ में आ जाएगा ना। अच्छा, और यूँ कह रही हूँ जहाँ पे ये पुट्टी निकल गई है वहाँ पुट्टी घोर लेते, भर देते वहाँ पुट्टी। अब जैसे ये जगह है नहीं है, हाँ पीछे बाद में अब बाद में फिर थिगड़ा सा हो जाएगा, पूरी छत को करके नहीं होएगा। इसमें ये कलर मिला के पुट्टी में थोड़ा सा ये कलर मिला के इसी जगह डाल दूंगा, ठीक है। इसे तो वो कटोरा घोर के अपने बगल में रखी लो, जहाँ लगे कि वो खराब है वहाँ संगी से मार दिया। चलो ठीक है। तो पहले फटाफट से मैं बना दूंगी पराठे, ताकि बच्चे मेरे खाना खा लें, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ये कलर वगैरह के चक्कर में ना, कम से कम 1:30-2 बज गए थे मुझे इसी काम में। और आरू को ना बहुत तेज़ भूख लगी थी। अब मैंने कहा सब्जी बनाऊं, रोटी बनाऊं, और वैसे भी वो सब्जी तो खाती नहीं, तो मैंने कहा चलो इससे तो बढ़िया है कि हेल्दी से पराठे बना देते हैं, क्योंकि जितनी सब्जी वो नहीं खाएगी ना उससे ज़्यादा वो पराठे खा लेगी। तो लौकी मैंने पराठे के अंदर इसीलिए डाल दी थी आटे के अंदर, ताकि उनको ना सब्जी वाला जो पोषण होता है ना वो भी मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए उनको। तो मैं ना कभी कभी ऐसे ना आइडिया लगा लेती हूँ। हालांकि मेरे बच्चों को पराठे अच्छे नहीं लगते इस तरह के, लेकिन थोड़ा डांट कर ज़बरदस्ती भी खिलाना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर पता है वैसे वो लोग खा लेते हैं। पर उन्हें आज आटा लगाते हुए देख लिया था ना कि कैसे आटा लगा रहे हैं, क्या है इसमें, तो बोलते हैं हम नहीं खाएंगे, तुमने इसके अंदर कुछ डाला था। आरू बोलती है तुमने इसमें कुछ डाला था, हम नहीं खाएंगे। फिर मैंने डांटा ना, उसके बाद उसने आराम से ना सॉस के साथ 2-3 पराठे खा लिए थे और मस्त खेली थी पूरे दिन। और पराठे वगैरह करके फिर मैंने पूरे बर्तन मांजे, बहुत सारे बर्तन पड़े थे सुबह के, पूरी जो बास्केट है ना वो मेरी भर गई थी। और उसके बाद मैंने किचन भी क्लीन कर दी। मैंने कहा कम से कम घर का एक कोना तो मैं साफ़ रखूँ, क्योंकि बाकी तो पूरा घर बिखर गया था। तो मैंने फटाफट से किचन को साफ़ किया, क्योंकि यहाँ पर आज कुछ भी काम नहीं होना था। तो मैंने कहा किचन को तो पहले अच्छे से साफ़ कर लूँ। और थोड़ा बहुत जो सामान मेरे क्या बोलते हैं बेडरूम में पड़ा था ना, वो मैंने यहाँ पर ला के रख दिया है, क्योंकि ऐसी आइटम है ना अगर मोलू के हाथ में पड़ गए ना तो पता पड़ेगा कि सारे आइटम को मोलू ने तोड़ के फेंक दिया। तो उससे ना मुझे चीज़ों को बहुत ज़्यादा बचा के रखना पड़ता है। वैसे जल्दी नहीं बिगाड़ता, लेकिन अगर उसके मूड में आ गया ना तो फिर वो किसी चीज़ को छोड़ता नहीं है। तो चलिए यहाँ पे मैं फटाफट से पहले किचन को क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे मैं अभी चाय बना रही हूँ, क्योंकि जय आ चुके हैं स्कूल से और उनकी ना तबीयत थोड़ी आज ठीक नहीं है, तो बोले तो मुझे चाय बना के दे दे। तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ। और वैसे भी अभी 4 बजे का टाइम हो गया है, तो मैंने कहा कि चलो सबके लिए चाय बना लेती हूँ। वो वर्कर भैया भी लगे हैं काम पे। और ये देखिए मेरे लिविंग रूम की क्या हालत हो रही है, सारे कपड़े वगैरह पर्दे वगैरह यहाँ डले हैं, और अभी वो उनका काम चल ही रहा है। तो सीलिंग जो है ना वो पत्थर जो है ना उन पे तो उन्होंने कर दी, और ये जो लोहे की पट्टियाँ होती हैं ना अभी उस पे कलर चल रहा है। तो दोनों को मैंने बिल्कुल सेम रखा है, अलग तरह से नहीं रखा है। मुझे ये सीलिंग है ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। मुझे तो ना जो लेंटर होता है ना, यानी धापा भरा हुआ होता है ना, मुझे तो वो अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर इसी तरह के घर होते हैं, तो वो सब मैं देख कर आई हूँ कि कितना क्या काम हुआ है। उसके बाद मैं आज चाय लेके जा रही हूँ जय के लिए, मेरे लिए, और वो भैया के लिए भी चाय बनाई है। तो पहले जय को मैं पराठे और चाय दे दूँ, उसके बाद वो भैया को भी दे दूँगी, क्योंकि जय की ना तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा पहले तुम कुछ खा लो। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अब हो रही है शाम, और कितने बज रहे हैं शाम के, जरा ये भी देख लेते हैं। शाम के बज रहे हैं 6:45, और अब मुझे लगना पड़ेगा मेरे इस घर को क्लीन करने में। आप लोग देख रहे हैं ना मेरे घर की क्या हालत हो गई है। और सुबह सच में नहाकर जस्ट निकली, फिर मैंने कपड़े चेंज कर लिए, मैंने कहा कपड़े खराब हो जाएंगे। और पता है अभी मुझे साफ करना पड़ेगा। और सुबह ना
फिर से ये गंदा होगा, क्योंकि अभी दीवारों का कलर नहीं हुआ है, केवल है ना सीलिंग हुई है। देखो मैंने दिखाई है ना आगे चल की वीडियो में, केवल छत हो गई है, छत की जो लोहे की पट्टी होती है ना हमारे वहाँ, वो हो गई है। और अभी दीवारें वगैरह सब बाकी है, वो कल होगी। ये स्टैंड है ना, ये लाके रखा है, पड़ोसी का है, हमारा नहीं है, तो ये भी लाके रखा है इसको करने के लिए। लेकिन अब रात को सोने की व्यवस्था तो करनी है ना, क्योंकि हम लोग तो और तो रूम है नहीं, यही वाला रूम है, उस रूम में सो नहीं सकते, गर्मी इतनी ज़्यादा है। और देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे घर की हालत, पता है छोटा घर होता है ना तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अगर बड़ा घर हो, 2-4 कमरे एक्स्ट्रा हो ना, तो अपने ये कर सकते हैं कि चलो इस वाले नहीं तो हम उस वाले कमरे में लेट जाएंगे आज, बट ये चीज़ नहीं हो सकती। इसको ना सारी चीज़ें उठा उठा कर ऊपर रखूँ, हाथ गंदे हो गए। हाँ नो, तो ना क्या कह रही थी, भूल गई। तो छोटा घर होने की वजह से ना बस अब इसी को साफ करना पड़ेगा और इसी में सोना पड़ेगा। तो अब मैं लगती हूँ फटाफट से ना काम पे, क्योंकि अगर नहीं करूँगी तो चलेगा नहीं। और ये अभी आए थे घर पे थोड़ी देर पहले, और उनको ना चक्कर आ रहे थे, बोल रहे थे कि वहाँ गांव में ना गर्मी में बैठे बैठे परेशान हो गए, क्योंकि हमारे जो कल गई थी ना वहाँ पे मैंने बताया था स्कूल पे, तो लाइट चली जाती है। हालांकि वहाँ पे कूलर तो है, बट लाइट चली जाती है ना, तो गर्मी से उनका भी सर है ना एकदम चकरा गया आज, तो उनको भी चक्कर आ रहे थे। तो अभी मैंने उनको चाय दी, पराठे दिए, वो खा के गए हैं मेरे फ़ोन का चार्जर लेने, क्योंकि फ़ोन का चार्जर है ना वो ख़राब हो गया। और भगवान पूरे घर की हालत है ना, देखो यहाँ दिखेगा नहीं, लाइट नहीं आ रही है, मंदिर वंदिर सब ढक के रखा है, सीढ़ी पड़ी है, लेकिन सोने की व्यवस्था तो कर देते। तो आ गए मिस्टर जे, लगोगे थोड़े बहुत मेरे साथ हेल्प करोगे? मैं भी करूंगी यार। उसको कहाँ रख रही है? इसको तो यहीं रखे रहने दो कोने में, सुबह चाहिए बस यहाँ बेड साफ करके यहाँ पे मैं पोछा कर लेती हूँ, तो ना वो हो जाएगा, सोने की व्यवस्था हो जाएगी। तो बस अब इसको मुझे करना है साफ। देखिए पूरे फ्लोर की क्या हालत हो रही है, क्योंकि है ना देखो यहाँ से ये सब पुट्टी है ना, देखो ये हर साल होती है और हर साल इस तरह से ना इसमें से मिट्टी निकलती है, देखो कितनी सारी फूल गई है। इसी वजह से ना हमने ये वाली जगह पे टाइल्स लगा दी थी, इतना गंदा हो गया था ना कि मैं बता नहीं सकती आपको। देखो किस तरह से निकल रही है, बहुत सारी, तो इसकी वजह ये सब निकाली है। और छत पे से भी जहाँ जहाँ निकल रही थी ना वो सब निकाली है। तो अब मैं यहाँ लगाती हूँ झाड़ू और बेड वेड साफ करती हूँ ताकि सोने की व्यवस्था हो जाए। और फाइनली मेरा चार्जर भी आ गया, न्यू चार्जर आ गया। उस वाले में लगाओ ना, वो तो बोर्ड टूटा है। और कल अरविंद को बुला लाना, ये लाइट का काम करवाऊँ, पूरी लाइट के बोर्ड से ही कराऊँ, हैं जो खराब हो गए। और पूरे घर की हालत हो रही है ख़राब। आरू मैडम फ़ोन में लगी हैं, वॉल्यूम कम करो। अब आए पापा और तुमने फ़ोन ले लिया। और सारे ये पर्दे वगैरह है ना, ये सब मैंने यहाँ रख दिए हैं अभी धोने के लिए। किचन केवल मेरी साफ़ है, किचन एकदम नीट एंड क्लीन रखी है, बाकी पूरा घर फैला पड़ा है। और चलिए अब लगते हैं हम काम में, क्योंकि अब से करूँगी तो ही कर पाऊँगी। झाड़ू, पता है मैं आपसे बात करते करते ना झाड़ू ढूंढ रही हूँ, बट मुझे झाड़ू नहीं मिल रहा है। ये वाला झाड़ू पुराना है, नया वाला झाड़ू कहाँ है? तो अब शुरू हो गया है मेरा टारगेट, यानी घर को क्लीन करने का टारगेट शुरू, क्योंकि इस रूम को तो क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम सोएंगे कहाँ पर। और ये स्टूल वगैरह ना हमने कुछ भी सरकाया नहीं था, यहीं रख दिया था। और ये हमारा नहीं है, ये मैं पड़ोस वाले अंकल के घर पे ना अभी घर बन रहा है उनका, बहुत सुंदर घर बन रहा है। कल मैं उनका घर भी देख कर आई थी जब मैं ये स्टूल लेने गई थी ना, तो मुझे दिखा रहे थे कि देखो हमने ये घर बनवाया, बहुत ही प्यारा घर बना है सच में। उनके घर को देखकर मैंने यूँ कहा कि काश अंकल जी इतनी जगह मेरे घर में होती ना, तो मैं भी अपने घर को आपके जैसा ही बनवा लेती। बहुत जगह, मेरे जितने उन घर है ना, मेरे एक घर जितना 3 घर है, यानी मेरे घर जितने 3 घर उनके घर में आ जाएंगे। इतना बड़ा एक घर है और 3 फ्लोर का बनाया है, 3 मंजिल का घर बनाया है, तो कितना सुंदर होगा आप लोग खुद ही सोच सकते हो। तो उन्हीं के वहाँ से ना ये बनवाई, उन्होंने स्टूल बनाया था, क्योंकि उनके घर पे काम चल रहा है, तो वो रोज़ रोज़ किससे मांगेंगे, और थोड़ा मजबूत स्टूल चाहिए क्योंकि रेत सीमेंट का काम हो रहा है ना, तो उन्होंने ये बनाया था। तो मैं और हमारे जो कारीगर भैया है ना, हम दोनों ये स्टूल को वहाँ से उठा कर लेकर आए थे। तो ये मैंने अभी यहीं पे छोड़ दिया है, और बस साइड से मैं झाड़ू लगा के साफ़ कर लूँगी। बस सोने की व्यवस्था करनी है कि हमारी रात कट जाए, और आज ही का दिन है, कल तो पूरे दीवारों पे भी पेंट वगैरह हो जाएगा ना,
तो फिर कल मैं इस रूम को ना प्रॉपर तरीके से साफ़ कर दूंगी। और इसका ना मैं आपको मेकओवर वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, मैं इसकी मेकओवर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। और इसी वजह से ना मैं इसका कलर चेंज करा रही हूँ। उसके बाद आप देखना मैं अपने रूम का ना पूरा लुक ही चेंज कर दूँगी। आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि ये मेरा ही रूम है। बस मेरे माइंड में कुछ चीज़ें चल रही हैं, बस वो पूरी हो जाए और थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जब भी मैं मेकओवर वीडियो डालूँगी ना, तो आप लोग प्लीज़ उसको ज़रूर देखना। और ज़्यादा नहीं, 10-15 दिन के अंदर ही वो वीडियो आ जाएगी। तो चलिए अभी फटाफट से तो हम पहले फ़िलहाल इस काम को देख लेते हैं, कर लेते हैं घर की क्लीनिंग। कितनी सारी गंदगी निकली है, आप लोग खुद ही देख सकते हो। क्योंकि जो पुट्टी वगैरह जो निकल रही थी ना, मैंने उसको सब निकलवा दिया। मैं कहा जहाँ से भी पुट्टी उखड़ रही है या पपड़ी पड़ रही है ना, उसको निकाल दो। क्योंकि अगर नहीं निकालेंगे ना तो वो फिर निकल ही जाने वाली है बाद में। इससे तो अच्छा है कि हम ही निकाल दें। तो यहाँ पर झाड़ू लगा दिया मैंने, और जो गद्दे थे वो भी डाल दूँगी पलंग पे, और लगा दूँगी पूरे घर में फटाफट से पोंछा। यानी इतना तो कर ही दूँगी कि कम से कम पैरों के थ्रू गंदगी और मिट्टी घर में ना आए, यानी बेड तक तो कम से कम ना आए। और बस अभी यही काम कर रही हूँ। तो चलो फटाफट से ना मैं पहले गद्दे डाल देती हूँ अंदर, उसके बाद मैं कर लूँगी पोंछा और नहाने जाऊँगी तब मिलूँगी। क्योंकि नहाई ना नहाई सब में आज एक जैसी लग रही हूँ। मेरी शक्ल देखकर कोई नहीं कहेगा कि मैं नहा चुकी हूँ, क्योंकि मैंने ना नाइट ड्रेस ही पहन रखा था। नीचे आप देख रहे हो लोअर पहन रखा है, ऊपर मैंने सूट डाल लिया था। क्योंकि टी शर्ट में पूरे दिन तो रह नहीं सकती, इसलिए मैंने ऊपर सूट चेंज कर लिया था। तो चलिए फटाफट से मैं पोंछा लगा लेती हूँ। घर हो गया मेरा पूरा साफ और मैं नहाकर भी आ गई। सही में आज है ना कि काम वाम इतना नहीं हुआ, लेकिन पता है थकान इतनी हो गई ना, क्योंकि बैठने और लेटने नहीं मिला। और अभी ना अरे एक मिनट बेटा चिल्लाओ नहीं, और टीवी धीमी करके आओ तो बढ़िया जाओ तो। और है ना ऊपर की सीलिंग हो गई है, और अभी देखो बेड पे ना चादर भी बिछाना है। तो खाना पीना खा लेंगे उसके बाद बिछाएंगे। और पता है आज मैंने खाना घर पे नहीं बनाया, मुझे बाहर से लेके आए हैं। पता है क्या हुआ, आज पूरे दिन है ना लाइट में गड़बड़ रही, पसीने से ना ऐसे खींच रही हूँ ना, चमड़ी जली जली सी लग रही, खींच रही है। ये देना लग जाएगी तुम दोनों को, देखो कहाँ चढ़े हैं। चलो मैं खाना लेके आ रही हूँ तुम लोगों के लिए। चाउमीन रात को खाते हैं क्या? चाउमीन 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 क्या कर रहे हो? पतिदेव देख रहे हैं मम्मी की नहीं अपनी पत्नी की वीडियो मम्मी की कह रही हो। और देखो पूरा घर अभी ये कपड़े अभी ऊपर से लेके आई, ये बिख रहे हैं। वैसे तो पूरा साफ कर दिया मैंने, और सारे कपड़े ये पड़े अभी चल रही है, जितने भी पर्दे हैं ना सारे ये पड़े। चाउमीन नहीं बेटा वो खाना है। और किचन तो साफ थी, लेकिन पता है कितनी अजीब सी ना थकान हो रही है, बहुत ज्यादा थकान हो रही है। तो चलो मैं ना पहले खाना निकाल लेती हूँ। आज है ना पता है तो लग गया हमारा खाना, दाल रोटी प्याज यानी सलाद और ये पराठे। तो अभी केवल रात का काम चलाने के लिए ना मैंने यहाँ पे पुरानी बेडशीट बिछा दी है, क्योंकि नई बेडशीट अभी नहीं बिछाऊंगी, क्योंकि कल फिर से ये सारी चीज़ों को मुझे उठाना है। और मोलू ने देखो यहाँ पर पानी फैला दिया है, तो बस उसी को कवर कर रही हूँ मैं। और फटाफट से मैं चादर बिछा लेती हूँ, क्योंकि बस रात का काम ही चलाना है, कल तो फिर मैं नई बेडशीट बिछाऊँगी।
लग जाएगी तुम दोनों को अभी। निकलो पापा को भी बिठा दो ना भाभी, मजबूत बना है तो ये तो टूट जाएगा, तो खाली सपोर्ट के लिए है ना, हिले डुले नहीं है। पहले मम्मी मैं आपको एक चीज दिखानी करके, एक चीज दिखानी ऐसे कर सकती हूँ, ऐसे लग नहीं जाते मुंह में। चलो ऊपर मैं अब इस वीडियो को कर रही हूँ यहीं पर एंड। और किसी ने मुझसे लिंक मांगा था ना ट्राइपॉड का, तो ढूंढना पड़ेगा क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गई है इस ट्राइपॉड को लिए हुए, तो मेरे पास लिंक का मुझे कुछ ध्यान नहीं है कि पता नहीं कहाँ पड़ी होगी, देखनी पड़ेगी। और अब मैं इस वीडियो को कर रही हूँ यहीं पर एंड। आज की वेशभूषा के लिए करती हूँ सॉरी, लेकिन कल आप लोगों ने साड़ी में देखा ना, अब घर में काम चलेगा तो फिर ऐसी शक्ल लेके ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि पूरे दिन है ना धूल मिट्टी सी हो रही थी ना। अब नहाने के बाद तब भी थोड़ी शांति मिली है, तो जब घर साफ और सुथरा अच्छा हो जाएगा, जब ये कलर वगैरह का काम हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपको ढंग से दिखूंगी। और अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर कर रही हूँ एंड। अब कल मिलूंगी क्योंकि आज बहुत थकान लग रही है, मन कर रहा है बस मैं अब सो जाऊँ, बहुत थकान लग रही है। तो चलिए इस वीडियो को हम कर देते हैं यहीं पर एंड। अब कल मिलेंगे, और कल की वीडियो को इतना प्यार देने के लिए थैंक्स। आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरी वीडियो को, सारी वीडियो को दिया करो ना। एक वीडियो को देखकर ना फिर आप लोग भूल जाते हो कि हाँ और भी वीडियो है, तो प्लीज़ सारी वीडियो को प्यार दे दिया करो, मेहनत तो सब में बराबर ही होती है। तो बाय बाय। कहाँ खो गई थी? बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट, कल मिलेंगे, शुभ रात्रि। वो पूरी वो खींच के रखती है। ओके चलो बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। जी आज तुम बोल दो, लाइक कर देना। लाइक कर देना, हाँ आज तो बोल दे, बिल्कुल देखो मोलू की तरह बोलते हैं ना, सब्सक्राइब कर देना, घंटी बजा देना। घंटी बिल्कुल मोलू की तरह। मोलू और ये दोनों सेम है हर चीज में। बाय बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और सब्सक्राइब भी कर देना हो सके तो। बाय बाय, गुड नाइट।